राधे राधे दोस्तों, कृष्णवाणी बाय आरती सिंह चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियोस में मैंने आपको श्रीमद् भागवत पुराण से परिचय, व्यास जी और शुकदेव जी के बारे में बताया था। तो चलिए अब आगे भागवत पुराण की कथा प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं, उसके बाद श्री वेदव्यास को और उसके बाद श्री शुकदेव जी को नमस्कार करते हैं। अब मैं आपको भागवत पुराण के महात्म्य के बारे में बताऊंगी। फिर उसके बाद पाठ विधि यानी पाठ किस प्रकार करना चाहिए बताऊंगी। फिर उसके बाद कथा प्रारंभ करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म्य। नारद जी को भक्ति और ज्ञान वैराग्य उत्पन्न होना। श्री सूत जी कहते हैं, व्यास के पुत्र श्री शुकदेव जी ने कलयुग में जीवों के काल रूपी सर्प का नाश करने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रवचन किया। एक दिन विशालपुरी में चारों सनकादि ऋषि सत्संग के लिए आए। घूमते फिरते श्री नारद जी भी वहां निकले। श्री नारद जी की ऋषियों से भेंट हुई। श्री नारद जी ने कहा, पृथ्वी पर न कोई योगी, न कोई सिद्ध, न ज्ञानी है। कलयुग के दोष देखता हुआ पृथ्वी पर विचरता हूँ। सुनो, मैंने एक युवती को देखा जो बड़ी दुखी थी। उसकी गोद में 2 वृद्ध पुरुष लेटे हुए थे। पास में 2 देवियां देखीं। श्री नारद जी ने युवती से पूछा, आप कौन हैं? तब युवती ने कहा, मैं भक्ति हूँ और ये 2 वृद्ध पुरुष ज्ञान और वैराग्य नाम के मेरे 2 पुत्र हैं तथा ये 2 देवियां गंगा जी और यमुना जी हैं। मुझको इन देवियों द्वारा सेवा करने पर भी शांति नहीं मिली। मैं द्रविड़ देश में पैदा हुई, कर्नाटक में बड़ी और महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, परंतु गुजरात में जाने के कारण मुझको बुढ़ापे ने घेर लिया। भक्ति रानी ने कहा, जब मैं वृंदावन गई तब से मैं नवयुवती हो गई हूँ, किंतु ये दोनों पुत्र बूढ़े के बूढ़े ही रह गए। श्री नारद जी ने भक्ति को उपदेश दिया और कहा कि इसका सरल उपाय यह है कि इन दोनों को श्रीमद् भागवत कथा का पान करवाइए। तब भक्ति ने मुनीश्वर शौनक आदि द्वारा भागवत की कथा दोनों पुत्रों को सुनवाई। कथा समाप्त होने पर दोनों ज्ञान और वैराग्य हष्टपुष्ट हो गए। श्री नारद जी तथा संपूर्ण संतों ने देखा कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य हष्टपुष्ट हो गए हैं। श्री नारद जी ने उपदेश दिया कि यह श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म्य है। दोस्तों, अब आगे पढ़ते हैं धुंधकारी प्रेत और गोकर्ण की कथा। श्री सूत जी कहते हैं कि तुंगभद्रा नदी के किनारे एक आत्मदेव ब्राह्मण रहता था। वह शास्त्र विद्या का बड़ा विद्वान था, परंतु उसके कोई संतान नहीं थी। इसलिए आत्मदेव ने संतान पाने के लिए तरह तरह के पुण्य कार्य किए, दीन दुखियों की सेवा की, अपनी सामर्थ्य के अनुसार खूब दान पुण्य किया, परंतु उसे कोई फल ना मिला। अब वह चिंता से व्याकुल हो वन में चला गया। उन्हें वहाँ एक तपस्वी सन्यासी महात्मा मिले। आत्मदेव ने उनकी बहुत सेवा की और उन्हें अपना दुख बताया कि उसके कोई संतान नहीं है, इसलिए वह प्राण त्यागने वन में आया है। महात्मा जी ने अपने ज्ञान के कारण उसके पूर्व जन्म के पाप और पुण्य को देखा और कहा कि तुम्हारे 7 जन्मों तक संतान का सुख नहीं है, हठ त्याग दो और पुत्र मोह छोड़ दो। लेकिन ब्राह्मण आत्मदेव ना माना और बोला, हे महात्मा, यदि मुझे संतान ना मिली तो मैं यहीं आपके चरणों में प्राण त्याग दूंगा। जब महात्मा ने ये देखा कि आत्मदेव पुत्र मोह नहीं छोड़ रहा है, तो उन्होंने अपने स्वयं के पुण्यों को एकत्र कर एक फल के रूप में उसको दे दिया और कहा कि इसे अपनी पत्नी, जिसका नाम धुंधली था, उसे खिला देना। इससे कम से कम एक पुत्र तो
अवश्य ही तुम्हें प्राप्त होगा। आत्मदेव ने वह फल लाकर अपनी स्त्री को दे दिया। आत्मदेव की स्त्री धुंधली को नाना प्रकार के भ्रम पैदा होने लगे। धुंधली ने वह फल नहीं खाया, वह फल गाय को खिला दिया। उसने अपनी बहन के पास जाकर कहा कि जब तेरे पुत्र होवे तब तू मुझे गोद दे देना और रोजाना आकर अपना दूध पिला दिया करना। समय पर बहन के पुत्र हुआ और उसने वह पुत्र अपनी बहन धुंधली को दे भी दिया। उस पुत्र का नाम धुंधकारी रखा गया। देवयोग से उन्हीं दिनों में गाय के बड़े कान वाला बालक भी पैदा हुआ। ब्राह्मण देव को बड़ा आश्चर्य पैदा हुआ। उस गाय से पैदा हुए बालक का नाम गोकर्ण रखा। समय के अनुसार दोनों बालक बड़े हुए। उनमें गोकर्ण तो बड़ा पंडित निकला और ज्ञानी हुआ, किंतु धुंधकारी बड़ा ही दुष्ट निकला। धुंधकारी बचपन से ही चोरी करना आरंभ किया। इसी कारण उसके माँ बाप बड़े दुखी होकर कुछ समय बाद मर गए। अब वह आज़ाद होकर बड़े बड़े अत्याचारी काम करने लगा। वेश्याओं के साथ रमण करने लगा। वेश्याएं उसकी सारी संपत्ति हड़प करना चाहती थीं, इसलिए वेश्याओं ने उसको मार दिया और जमीन में गाड़ दिया। धुंधकारी राक्षस प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। गोकर्ण अपनी यात्रा से लौटकर आया, तब उसने धुंधकारी को नहीं पाया। गोकर्ण अपनी ज्ञान शक्ति द्वारा प्रेत धुंधकारी से मिला। उसने संपूर्ण हाल कह सुनाया। गोकर्ण ने अपने भाई धुंधकारी को 7 दिन यानी 1 सप्ताह तक श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ सुनवाया। 7 दिन तक भागवत सुनने के बाद धुंधकारी की प्रेत या राक्षस योनि छूट गई। समय आने पर गोकर्ण और धुंधकारी विमान पर बैठकर गोलोक को चले गए। यह है श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म्य। अब मैं आपको श्रीमद् भागवत महापुराण की पाठ विधि बताऊंगी, यानी इस पाठ को कैसे किया जाता है यह बतलाऊंगी। दोस्तों, प्राय ये कथा 7 दिनों में पूरी कर ली जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि 7 दिन ही क्यों? तो दोस्तों, क्योंकि शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने राजा परीक्षित को 7 दिन के बाद मरने का श्राप दिया था। तो उन 7 दिनों में ही श्री व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यह कथा सुनाई थी और केवल 7 दिन में ही उन्होंने राजा परीक्षित को जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर दिया था और मोक्ष का अधिकारी बनाया था।